यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। अब हम मौजूद हैं जोर बाग करबला में और आप देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ तमाम तबरुकात रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा। और ये जो शीशे का है, इसके जो आप ये देख रहे हैं, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम मुबारक है। आप ज़ियारत कर लीजिए। बहुत मुक़द्दस जगह, बहुत मुक़द्दस मकाम है ये करबला का। जोर बाग करबला में हम मौजूद हैं। रूहानियत यहाँ चारों तरफ बरस रही है और यही दुआ है उस रब्बुल आलमीन से भी यहाँ पर आपसदारी में, जो भी आपसदारी में इख्तिलाफात हैं आपस में, सब ख़त्म हो और सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। और आप देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत नज़ारा है। ये तमाम तबरुकात यहाँ रखे हुए हैं। ये करबला है, जोर बाग करबला, दिल्ली, न्यू दिल्ली में जोर बाग में। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। अंजुमन हैदरी के इलेक्शन ऐलान कर दिया गया है 13/11/2022 को, लेकिन आज यूनिवर्सल न्यूज़ एक अपनी खास पेशकश कर रहा है। शिया हजरात की जो दिल्ली में आबादी है वो 1 लाख से ज़ायद है और हमारे चैनल जो है शिया हजरात की मस्जिद में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं जिम्मेदार लोगों से कि आखिर ये मसला है क्या। आइए गुफ्तगू करते हैं। शाह मर्दा एक ऐसी दरगाह है जो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि बाहर भी बहुत मशहूर है और जो भी बाहरी आदमी आता है वहाँ ज़रूर जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए जब इलेक्शन या कोई कमेटी है तो इसमें सिर्फ शहरी की नहीं बल्कि बाहर के लोगों को भी मेंबर बनाना चाहिए। वो भी आ जाके देखें कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर जगह हर आदमी जो आता है वो दिल्ली वो शाह मर्दा ज़रूर जाता है। और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन में कितने मेंबर बनाए गए, कितने बने, ये तो हम लोगों को कुछ पता नहीं है। डेट आपके सिर्फ ज़बानी पता चला कि इलेक्शन ये होने जा रहा है। कम से कम इसमें लोकल दिल्ली के जितने मेंबरान हैं, जितने आदमी, उनको तो ज़्यादा ज़्यादा उसमें मेंबर बनना चाहिए जब इसका इलेक्शन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने बोला, अंजुमन हैदरी के इलेक्शन होने वाले हैं, हमें किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें सबको जानकारी होनी चाहिए वे कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कैसे क्यों, कौन इसमें इलेक्शन कर रहा है, ये कौन बॉडी है, हमें सबको बताना चाहिए। क्योंकि हम भी हैं, दिल्ली के वासी हैं, हमें भी पता चाहिए, हम लोग भी शिया हैं, हम सबको पता होना चाहिए। मोहम्मद अली लाडरे साहब हमारे यहाँ बराबर में रहते हैं। जानकारी तो उनसे मिल जाती है, लेकिन इलेक्शन की जानकारी हमें नहीं मिली है, लिहाजा के हमें जानकारी मिलनी चाहिए और हम अपने मेंबर बनाए। वो हम भी तैयार हैं मेंबर बनने के। जितने मेंबर बनेंगे उतना ही फायदा है, कौम को भी फायदा होगा। और मेंबर तो बनने के लिए काफ़ी लोग यहाँ तैयार हैं क्योंकि हमारी बहुत मशहूर दरगाह है ये। और ज़्यादातर जो भी मरीज़ हो या कोई अच्छा हो, शादी ब्याह, वो सीधे दरगाह जाते हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि मेंबरशिप को ना कितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन के ज़माने में वोट डालने भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। और अब हम खड़े हुए हैं सेक्टर 50 नोएडा में। आइए देखते हैं कि यहाँ के जो शिया हजरात हैं उनका क्या कहना है ये 13 नवंबर 2022 में जो इलेक्शन हो रहा है अंजुमन हैदरी का, इसके बारे में इनका क्या कहना है। और ये है आप मस्जिद, शिया मस्जिद E97 सेक्टर C के अंदर, नोएडा 50 के अंदर, सेक्टर 50 में। तो आप देख सकते हैं हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और गुफ्तगू करेंगे लोगों से कि अंजुमन हैदरी का जो ये इलेक्शन है उसके बारे में शिया हजरात का क्या कहना है। हाँ, मेंबरशिप होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी वो बनते हैं, जो भी अंजुमन है, जितने भी उसमें होते हैं, तबके होते हैं, तो उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा युवा को होना चाहिए। और साथ ही इस चीज़ की नोटिफिकेशन हमारे पास, क्या मैं तो कह रहा हूँ, हर पूरी बरादरी के पास हमारे पास आनी चाहिए, ताकि ये चीज़ सब में आम हो जाए कि इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। P73 गली नंबर 18 ब्रह्मपुरी दिल्ली, ये हैदरी हॉल है और यहाँ पर हम लोगों की राय लेना आए हैं जो जोर बाग करबला में अंजुमन हैदरी के जो इलेक्शन 13 नवंबर में 2022 को होने वाले हैं। तो देखते हैं कि शिया हजरात का, शिया कम्युनिटी का इस पे क्या कहना है। अब हम हैदरी हॉल के अंदर खड़े हुए हैं और हमारे साथ शिया हजरात मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। 13 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है शाह मर्दा में अंजुमन हैदरी का, उसके बारे में आपका क्या कहना है। मेरा नाम शाहिद अब्बास है, गली नंबर 18 ब्रह्मपुरी हैदरी हाल से मैं बात कर रहा हूँ। जो इलेक्शन होने जा रहा है अभी, जैसे कि पता चल रहा है, उसके बारे में हमारे पास कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है दरगाह शाह मर्दा की कमेटी की तरफ से। जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके बारे में हम सबको बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शिया बिरादरी की सबसे बड़ी दरगाह है और सबसे बड़ी अंजुमन भी है, जिसमें हम लोगों का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है अभी तक। लोगों को भी वहाँ मेंबर बनना चाहिए। कुर्बानियाँ हम लोगों की भी हैं, हमारे बुज़ुर्गों की भी हैं। हम लोग भी उस दरगाह में आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं और सब कुछ जानना चाहते हैं वहाँ के बारे में, जिस बारे में हम लोगों को किसी भी तरीके की
कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तारीख में भी गया चेलम की और 7 में भी गया। हम पे कोई किसी तरह की इस इलेक्शनबाजी की कोई खबर नहीं है और ना ही कोई पता है। अब लोगों के अनुसार पता चल रहा है कि 13 तारीख को ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। से भी पूछो तो वो मना करता है कि हमें नहीं पता, ये आप ही इलेक्शन कर रहे हैं, किसी को इत्तला कोई खैर खबर नहीं दे पा रहे। हम खड़े हुए हैं जोरबाग शाह मर्दा में खड़े हुए हैं, बहुत मुकद्दस मकाम है और ये मुकामी लोग हैं यहाँ के। इनसे मालूम करते हैं ये अंजुमन हैदरी के जो इलेक्शन यहाँ हो रहे हैं, जो शिया हजरात हैं दिल्ली में गालिबन 1 लाख से ज़्यादा है और उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है कि ये अंजुमन का कोई वजूद नहीं है और इसका अंजुमन हैदरी का जो इलेक्शन है 13 नवंबर को, उसको लेकर भी विवाद छिड़ गया है। ये मुकामी बाशिंदे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद गौहर असगर काज़मी है। अब आप यहीं के मुकामी हैं? जी, मेरी पैदाइश यहीं की है। ये अंजुमन हैदरी पे जो ऑब्जेक्शन उठ रहा है शिया हजरात का कि जो अंजुमन हैदरी है, ये इसके जो इलेक्शन की बात हो रही है जो जोरबाग करबला के अंदर, तो कई लोग बोलते हैं कि जोरबाग करबला का हिस्सा नहीं है। आप ये बताइए इसकी क्या वजूद है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो इनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जो अंजुमन हैदरी थी वो 2010 से साइलेंट पर थी और फिर वक्फ बोर्ड ने 2019 में एक कमेटी बनाई थी जिनका शायद अभी कुछ मुकदमा या कुछ आपस में इनका डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो तो कोर्ट में मैटर है। बाकी इलेक्शन किसका हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हो सकता है उनकी अपनी कोई सोसाइटी हो जिसका ये अपना इलेक्शन लड़ रहे हों, तो बाकी यहाँ पे हमें इस चीज़ से कोई मालूमात नहीं है इस बारे में। सवाल मेरा ये है आपसे, ये है कि आप मुकामी यहाँ बाशिंदे हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है तमाम शिया हजरात के साथ साथ जो लोग मौला अली से मोहब्बत करते हैं, जो हज़रत इमाम हसन हुसैन से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये पंचतंत्र से मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि ये मसला जो है वो निमट जाए। तो आपको नहीं लगता कि जो शिया हजरात पढ़े लिखे हैं, जो आपके आलिम फाजिल हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, आपको नहीं लगता कि उनको चाहिए कि दोनों जो भी विवाद चल रहा है आपस में दोनों पार्टियों को बिठा के कोशिश करें कि सोल्यूशन निकले? नहीं, ये विवाद तो होता ही नहीं। अगर 2700 मेंबरों का इलेक्शन होता तो ये तो विवाद की जड़ ही वही थी कि 2700 मेंबर को सुकेड़ के 20 कमेटी में 20 लोगों की कमेटी में वो उसको अपना कर लिया उन्होंने और अपने आप वो कोई संस्था वंस्था घड़ ली और बस वो अपने आप बन रहे हैं, अपने आप हट रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं, अपने आप हट रहे हैं। वक्फ बोर्ड का इसमें कोई वो नहीं है। अगर जो 2700 मेंबर थे अंजुमन के पहले से, अगर उनको हाजिर रख करके इलेक्शन होता तो ये इतनी गड़बड़ और ये चलते ही नहीं। गड़बड़ तो इसलिए हुई कि 2700 को सुकेड़ करके वो 20 लोगों में महदूद कर दिया और बस वो बंद कमरे के इलेक्शन होके अपनी सोसाइटियाँ करते रहते हैं, अपने आप बन गए, अपने आप हट गए, अपने आप जो भी कुछ है वो। इसमें वक्फ बोर्ड का कुछ इन्वॉल्वमेंट इनका साथ में नहीं है। वक्फ बोर्ड ने तो 2019 में कमेटी बनाई थी जो अभी मुकदमे में। आपको तकलीफ नहीं होती कि इतनी बड़ी पाक जगह है और इतना विवाद हो रहा है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दुनिया तमाशा देख रही है, अच्छे बुरे का, जहाँ पे झूठ सच मक्कारियाँ मेंबरों से भी हो रही हैं और मेहराबों से भी हो रही हैं। सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात तो यह है कि बहुत सारे इसमें, बहरहाल मुझे नहीं कहना चाहिए, औलेमा तो मैं नहीं कहूँगा, अमा में पहनने वाले लोग भी इसमें वो अपने अपने कुछ उल्टी सीधे इन्होंने वो करी हैं। तो ये हमारी कौम की रुसवाई भी है और बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि हमारे शियाओं का ये सबसे बड़ा इदारा है और इसके अंदर पढ़े लिखे कायदे के लोग, ख़ास तौर से कायदे के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे बहुत से मक्कार भी हैं यहाँ पर, मक्कार और बेईमान भी हैं। मक्कार और बेईमान ना होने चाहिए, पढ़े लिखे जिन्हें खौफ खुदा हो, जो दीन की खिदमत करना चाहते हो, ऐसे लोग सामने आए। और मैं उसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि ये वहाँ थे भी, इनके यहाँ सर्विस भी कर रहे थे और इनका लिंक भी है, भाई है। सुनदे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम कमर मोहम्मद। कमर मोहम्मद जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ मैं। बार आया हूँ और जब मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का कदम मुबारक देखा है, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। और एक बड़े सदमे की बात है हमारे लिए कि जहाँ हज़रत अली जो दुनिया के फैसले कराते थे, उनके मानने वाले आपस में झगड़ों में उलझे हुए हैं। तो मैं खड़ा हुआ हूँ शाह मर्दा करबला में। आज हमने पूरे दिन रिपोर्टिंग करी, हम पूरे दिन आज लगे रहे। शिया हजरात की जो मस्जिद थी उन तमाम मस्जिदों का दौरा करा। ओखला गए, हम नोएडा गए, हम जमुना पार गए, हम ब्रह्मपुरी गए और आज उस मुकद्दस मकाम पर हम खड़े हुए हैं जिसे जोरबाग करबला कहा जाता है। यहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम मुबारक भी है। वो हज़रत अली
जो दुनिया के फैसले कराते थे और जिनकी काबिलियत का दुनिया लोहा मानती थी। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि हज़रत अली के मानने वाले ही आज सड़कों पर हैं। और हम अपने चैनल से तमाम शिया हज़रात से, तमाम उलमाए दीन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मुक़द्दस मकाम की पामाली होने से बचाएं, आगे आएं और इसकी पाकीज़गी को हमेशा बरकरार रखें। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, जोरबाग, करबला, दिल्ली।